अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट की। रिसेंटली सिंध वालों के लिए भी कंप्यूटराइज सक्सेशन सर्टिफिकेट का इजरा शुरू कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि नादरा के कौन से ऑफिसेस से ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है और इसकी फ़ीस कितनी है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था और उस टाइम पे ये था कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बन रहा था सिर्फ इस्लामाबाद वालों के लिए, कंप्यूटराइज सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो इस्लामाबाद की हद तक कामयाब तजुर्बे के बाद अब सिंध में भी नादरा की जानिब से कंप्यूटराइज सक्सेशन सर्टिफिकेट्स का इजरा अब शुरू कर दिया गया है, इंक्लूडिंग कराची। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम तफसीलात से आगाही हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, इससे पहले की वीडियो में मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ आपको। अलबत्ता ये बताता चलूँ कि इसको अप्लाई कौन कर सकता है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो कंप्यूटराइज बन रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए लीगल हेयर्स जो हैं, यानी कि जो वारिसीन हैं मरने वाले के, उनमें से ही कोई फ़र्द जाके इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है। बेसिक कंडीशंस क्या हैं और एलिजिबिलिटी क्या है। जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो एसेट्स हैं वो सिंध में होने चाहिए। उस शख्स के आईडी कार्ड के ऊपर कम से कम एक एड्रेस सिंध का होना चाहिए और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी इश्यूड बाय सिंध होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लीगल हेयर है उनमें से कोई फ़र्द जो अप्लाई करने के लिए आ रहा है वो अपना आईडी कार्ड शो करेगा, या उसका नायकॉब कार्ड बना हुआ हो या पीओसी कार्ड बना हुआ हो, यानी कोई भी नादरा का आईडी कार्ड उसका होना चाहिए। इसके अलावा जिस शख्स का इंतकाल हुआ था उसके शनाख्ती कार्ड को कैंसिल करवाना होगा। उसके लिए ये होगा कि आपको पहले यूनियन काउंसिल विज़िट करना है और वहाँ से कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट निकलवाना है और उस डेथ सर्टिफिकेट को शो करना है नादरा में, और उस शख्स का जो आईडी कार्ड है वो भी नादरा के रिकॉर्ड में कैंसिल करवा के कैंसिलेशन सर्टिफिकेट हासिल करना है। इसके बाद स्टेप है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, यानी कि उस पूरी फैमिली का, उस ख़ानदान का FRC आपने बनवाना है नादरा से। FRC के बारे में अगर आपको नहीं पता तो FRC के बारे में भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं कि FRC क्या है और किस तरह बनता है। इसके अलावा एक फहरिस्त चाहिए तमाम लीगल हेयर्स की और उनके आईडी कार्ड्स की कॉपीज़ भी साथ मुंसलिक करनी है आपने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक एफिडेविट आपने सबमिट करवाना है जिसका फॉर्मेट आपको नादरा के सेंटर से मिल जाएगा। इसके अलावा वो फॉर्मेट नादरा की वेबसाइट पर भी मौजूद है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। उस एफिडेविट के अंदर तमाम डिटेल्स शो होंगी कि मरने वाले के एसेट्स क्या क्या हैं और उसके लीगल हेयर्स कितने हैं। उस एफिडेविट को आपने ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाना है। इसके अलावा उस मरने वाले शख्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके एसेट्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स मुंसलिक करने हैं। और इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है नादरा की जानिब से जिससे वेरिफिकेशन में आसानी हो, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स यही हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। अच्छा, स्टेप्स ये हैं कि आपने एप्लीकेशन देनी है नादरा ऑफिस में, उसका भी फॉर्मेट आपको मिलेगा जिसके अंदर तमाम, जैसा कि मैंने बताया कि लीगल हेयर्स की लिस्ट होगी, एसेट्स की डिटेल्स होंगी। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लीगल हेयर्स हैं, उनको फ़िज़िकली आना होगा और वो अपने बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाएंगे। इसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी, स्कैनिंग होगी और तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद नादरा की जानिब से एडवर्टीज़मेंट दिया जाएगा न्यूज़पेपर्स में कि अगर किसी को कोई इतराज़ है इस सक्सेशन सर्टिफिकेट पे या कोई क्लेम करना चाहता है, कोई और लीगल हेयर भी अगर मौजूद है तो वो जो है 15 दिन के अंदर अंदर रब्ता कर सकता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के बाद या तो केस आपका अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको डिक्लाइन भी किया जा सकता है अगर कोई ऑब्लिगेशंस आती हैं और आपको उसके लिए फिर डिक्लाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। टोटल जो ड्यूरेशन है इस पूरे प्रोसेस का वो 14 से 15 दिन का होगा। और जब आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया जाएगा तो उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन।
जिसकी फ़ीस भी है 50 रुपये। आप पे करके ऑनलाइन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नादरा की वेबसाइट के ऊपर ये सहूलत मौजूद है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जो करंटली प्रोसेस चल रहा था, जो कोर्ट से लोग जाते थे, राब्ता करते थे, वकील करते थे और फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट वो हासिल करते थे, तो उस पूरे प्रोसेस में भी टाइम लगता था, 2-3 महीने भी लग जाते थे। और वकीलों की अपनी फ़ीसेस भी होती थी, मुख्तलिफ़ कागज़ी कार्रवाइयाँ होती थी और हर कोई अपने अपने हिसाब से फ़ीस भी चार्ज कर रहा होता था, जिसमें कोर्ट की फ़ीस अलग थी और वकीलों की फ़ीस अपनी अलग होती थी। तो 40-50 हज़ार रुपये तकरीबन लग जाते थे लोगों के। तो अच्छी चीज़ यह है कि इसमें बाकायदा बता दिया गया है कि फ़ीस जो है वो आपकी होगी 22,000 रुपये। और इसमें कंडीशन ये है कि अगर 1 लाख से अबव प्रॉपर्टी की मालियत है, यानी 1 लाख से लेके 50 लाख, 20 लाख जितनी भी है, यानी 1 लाख कम से कम और उससे ज़्यादा जितनी भी हो, तो उसकी फ़ीस 22,000 है। और अगर 1 लाख से कम मालियत की प्रॉपर्टी है या जो एसेट्स हैं वो 1 लाख से कम के हैं, तो उसकी फ़ीस 10,000 रुपये है। तो ज़ाहिर है कि इतनी 1 लाख तो नहीं होती, 1 लाख से कम भी नहीं होती, लेकिन नॉर्मल यही है कि 1 लाख से अबव ही होती है मालियत प्रॉपर्टी की, लाखों करोड़ों की बात होती है। तो जितनी भी होगी, अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 22,000 रुपये फ़ीस है। और अगर 1 लाख से कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल के सिर्फ सा कोई बैंक अकाउंट था उस मरने वाले का जिसमें सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, तो यानी कि 1 लाख से वो कम थे, तो उसमें फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये होगी। अगर आपका वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाता है तो आप उसका डुप्लिकेट भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दोबारा से सारी कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपने सिंपली डुप्लिकेट के लिए अप्लाई करना है और उसकी फ़ीस सिर्फ 5,000 रुपये होगी। तो इस हवाले से बाकायदा वेबसाइट का भी इजरा कर दिया गया है, जो सिंध की हद तक, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और इसमें वो तमाम मालूमात हैं जो मैंने अभी आपको बहुत ही ब्रीफली बता दी। आप वेबसाइट विज़िट करने के बाद भी इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप है सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के हवाले से। जितनी भी करप्शन हो रही थी, जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस लोगों से लिए जाते थे, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, तो उन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है और इजीली अब आप कंप्यूटराइज सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि नादरा के तमाम दफातर से नहीं होगा ये, लेकिन मोस्टली ऑफिसेस सक्सेशन सर्टिफिकेट का इजरा कर रहे हैं, जिनमें तमाम मेगा सेंटर हैं। जैसे कि हैदरी में है एक मेगा सेंटर, एक DHA फ़ेज़ 1 में, ये मैं कराची का बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा एक साइट एरिया में है और इसके अलावा अवामी मरकज़ के ऊपर भी सेंटर जो है वो भी इसको डील करता है और मलीर 15 पे भी नादरा का सेंटर मौजूद है। इसके अलावा भी आप ये लिस्ट में देख सकते हैं। इंटीरियर सिंध में भी कुछ सेंटर्स हैं नादरा के जो सक्सेशन सर्टिफिकेट का इजरा करेंगे। दोस्तों, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारआमद साबित होगी। अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर कोई ऐसा केस है सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से, तो आप ये वीडियोस को ज़रूर दिखाइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।